प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नक्षत्र विचार के। नक्षत्र विचार क्या? जो हमारे पास एक जन्म कुंडली होती है, इसको हम जब वैदिक में बात करते हैं, कुछ और बात करेंगे, तो ये हमारा एक भचक्र है। भचक्र है, थोड़ा सा डिटेल है, फिर इसकी वजह से जनरल आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राइमरी से अगर पढ़ाने की बात हो तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब एक ये रास्ता है, सर्कल है, मैं यहाँ पे आपको बना के बता दे रहा हूँ। ये एक ब्रह्मांडीय सर्कल है, ठीक। वैसे हजारों सूर्य हैं, हजारों पृथ्वियाँ हैं, लेकिन जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं वह पृथ्वी इनमें से किसी एक जगह अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है। तो वहाँ से हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने जैसे भी कुछ देखा हो, तो वहाँ पर इन्होंने 27 नक्षत्रों की खोज की, 27 पॉइंट बना लिए, जिनको कहा एक तरीके से मील के मीट पत्थर, ठीक, 27 हुए। तो 27 नक्षत्र, अभी हम केवल इतना मान लेते हैं कि हमारे पूरे भचक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। उनका प्रारंभ बिंदु अश्वनी नक्षत्र से होता है। अश्वनी का स्वामी केतु होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राशियों की। आज हम 4 कर्क राशि तक बताएंगे, बात करते हैं। एक राशि बराबर 30 डिग्री की होती है, यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल 30 डिग्री की है। ये 30 डिग्री में एक राशि है, यानी कि एक मेष राशि इसको दिया गया। ये अपने वैदिक में इसको लग्न बोला गया। ये क्या बोला गया? लग्न। अब इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 चरण में कितने होता है? मतलब अश्विनी होता है 13-20 तक एक नक्षत्र। इसके 4 चरण होंगे तो अलग अलग बटेगा। 13-20 में 4 का भाग देंगे, जितना आएगा उतना बन जाएगा, ठीक है। वो आप आगे लेके कैलकुलेशन। फिर आया भरणी नक्षत्र 13-20 का, और जब 13-13 26 26-40 हो गया, तब यहाँ पे जितना बचा ये हो गया कृतिका नक्षत्र। तो एक राशि में कितने नक्षत्र है? अश्वनी, भरणी, कृतिका। अब अगर हम बात करें चरण कितने आए, तो 4 4 8 1 9 चरण आए। 4 + 4 + 1 बराबर 9 चरण हुए। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक राशि में 3 नक्षत्र 9 चरण। अब इनके स्वामी भी होते हैं अलग अलग, मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं अलग भी लिखा दूंगा। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। तो इनको याद करने का सूत्र क्या होता है? आ चंभू राजी साबु केसु। आ चंभू राजी साबु केसु, या केसु आ चंभू राजी साबु केसु। आ चंभू राजी साबु केसु। तो केसु का मतलब क्या हुआ? केतु, शुक्र, ठीक है। आ का मतलब आदित्य। आ चंभू केसु आ चंभू राजी साबु करके, ठीक। तो इसको हम लिखा देंगे आपको। तो क्या हुआ? केसु, के से मतलब केतु, सु का मतलब शुक्र, केसु आ का मतलब आदित्य, ये चंद्रमा का। आ चम केसु आ चम भू का मतलब मंगल, ठीक। इस तरह से केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, और इसी क्रम से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और कुल चरण एक राशि में 9 होते हैं। एक राशि की दूरी कितनी होती है? 30 डिग्री। यानी अब ये दृष्टिकोण होते हैं, ये प्रथम दृष्टिकोण है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। इनके हम आगे यूटिलाइजेशन बताएंगे कि दृष्टिकोण का फल कैसे देखा जाता है और इनका काम क्या होता है। अच्छा, लग्न को धर्म कहते हैं। नक्षत्र के साथ साथ हम यहाँ और भी थोड़ा जनरल बातें बताना चाहूँगा। लग्न को हम धर्म कहते हैं। क्या है? धर्म मतलब धारण करने योग्य। धर्म के द्वारा जो कमाया गया अर्थ, उससे जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वही हमारे मन को मोक्ष देता है, ठीक है। वैसे हर अपने से 12वां भाव कहलाता है। जैसे मान लो पंचम से 12वां क्या हुआ? चौथा। चौथे
से 12वां तीसरा, तीसरे से 12वां दूसरा, लग्न का 12वां, तो इसको परमानेंट व्यय कहा गया है। ठीक है, भाव का परिचय आज अभी हम नहीं दे रहे हैं, अगली क्लास में देंगे, लेकिन अभी हम नक्षत्र का परिचय दे रहे हैं। तो एक राशि में 3 नक्षत्र 9 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। कुल मिला के एक राशि में, मेष राशि में, पूरी राशि में, पूरे यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा जो सेंटर बनता है, ये हमारा मेष राशि अश्विनी भरणी कृतिका का प्रथम चरण का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, नक्षत्र फिक्स है, राशियां और ग्रह चलते हैं, नक्षत्र फिक्स है। जहाँ जिस राशि में नक्षत्र जो मान लो यहाँ पे 4 अंक की राशि आ जाएगी, ये क्या होती है, लग्न। और लग्न क्या होता है, उदित समय होता है। क्या होता है, उदित समय। जिस बालक का जिस समय जन्म हो रहा होता उस समय कौन सी लग्न चक्र में गोचर में चल रही होती है, उस समय की यहाँ पे पत्रिका बन जाती है। लेकिन ये जो नक्षत्र इन राशियों में चिपके रहते हैं, इन राशियों को नहीं छोड़ते हैं। पहले नक्षत्र सिद्धांत ही था, अब राशियों का विवरण आया है। अब ग्रह की गति होती है, ग्रह इस ब्रह्मांड में घूम रहे, जिसे हम कहते हैं गोचर। गोचर या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिट। जैसे अभी शनि का ट्रांजिट हुआ मीन में। ठीक है, अभी 2-3 दिन बाद 3 अप्रैल को मंगल जाएंगे कर्क में। ठीक है, कुछ दिन बाद राहु जाएंगे मेष में। इस तरह से जो गोचर होता है इसे हम गोचर कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या क्या हुआ, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका का कितना रहा, 10 डिग्री। रोहिणी कितना रहा, 13-20 डिग्री। और मृगशिरा का कितना रहा, 6-40। अब हम टोटल जब जोड़ेंगे तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 30 डिग्री की। ठीक है, अब हम इसी तरह से मिथुन में देखेंगे। मिथुन में कौन कौन, इसका बचा हुआ आधा हिस्सा यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से चला, ये भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर ये यहाँ से आधा हुआ, यहाँ आया, यानी कि अपने को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ये नक्षत्र अपने को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक, फिर आद्रा का 13-20, फिर पुनर्वसु का 10 आया। ठीक है, अब जो बचा कितना बचा, 3-20, तो 3-20 उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आश्लेषा और पुष्य में आ गया। अब जो पुष्य और आश्लेषा हो यहाँ पे पूरे हो गए 13-20, तो यहाँ से इसने ब्लॉक करके ये बोला कि हम संधि करेंगे। ठीक है, तो पुष्य के बाद हम आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसने यहाँ पे आगे संधि कर ली। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर नया शुरू हुआ, तो ये क्या कहलाया, धर्म। जैसे यहाँ पे नया था, यहाँ पे हुआ धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, और फिर यहाँ पे अंत हो जाएगा ज्येष्ठा का। जैसे यहाँ पे अंत होगा तो यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये लग्न का मोक्ष है, इसलिए इसको मोक्ष कहा गया। वैसे हमने कहा कि हर अपने से 12वां भाव, यानी हर अपने से पीछे का भाव वैभाव कहलाता है। ठीक है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हालांकि एक विषय में मैंने तमाम सी बातें, जनरल बातें डाल दी हैं, लेकिन फिर भी बातें सारी काम की हैं। इनको अगर समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब हम जब आगे अभी 3 लेक्चर में इसको बनाएंगे, आगे वाले में यहाँ तक पूरा कर देंगे, फिर आगे पूरा करेंगे यहाँ तक, है ना। इसके बाद हम इनका नक्षत्रों का फलित एवं राशियों का फलित एवं किस भाव से क्या देखा जाता है, इसके विषय में हम बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको ठीक से समझें, और जो ना समझ में आए वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से जो 5वीं राशि आएगी, 6ठी आएगी, 7वीं आएगी, ये सप्तम भाव है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली थी कि ये जो नक्षत्र होते हैं ये थोड़ा खिसकते भी हैं, लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में इनको यहाँ से फिक्स मान लिया गया है, अश्विनी से। ठीक, तो ये हमारी लग्न कहलाती है। लग्न का मतलब हमारा बॉडी। ठीक है, और जहाँ चंद्रमा होता है वो राशि कहलाती है। ठीक है, जहाँ चंद्रमा होता है आपकी जिस भी राशि में, किसी को मान लो यहाँ चंद्रमा है, और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र हमारा नक्षत्र स्वामी से हमारी दशा बनती है, जिसे हम महादशा कहते हैं। और वैदिक में अधिकतर महादशा और योगिनी पे ध्यान दिया जाता है। बहुत से लोग और भी दशाओं पे ध्यान देते हैं, लेकिन मैं केवल महादशा और योगिनी पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, सभी लोग इसको समझें, देखें, जानें।